हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं सिम्टम ऑफ कैल्शियम डिफिशिएंसी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। नॉर्मली हम सभी को पता है कि हमारी हड्डियों की विकास के लिए, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, लेकिन और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे हमारे शरीर में फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं जिसमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बहुत सारे हमारे शरीर में एबनॉर्मलिटी देखने को मिल जाती हैं। हालांकि जो कैल्शियम होता है ये अकेले सारे काम नहीं करता है, कुछ ऐसे विटामिन्स होती हैं, कुछ और मिनरल्स होते हैं जो साथ में रह के काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो कैल्शियम होता है इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। इसलिए जो कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो जो भी विटामिन या मिनरल्स हैं वो अपना काम नहीं कर पाते हैं और हमारे शरीर में तरह तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये लक्षण कौन कौन से हैं? अगर हम बच्चों की बात करें तो चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे एडल्ट हो, मतलब युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी को कैल्शियम की जरूरत होती है। तो किसको कितनी कैल्शियम लेनी चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आज हम सिर्फ इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करके रखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वन बाई वन पढ़ेंगे। तो जैसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट बात करें, अब जो लक्षण होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है माइनर और एक होते हैं सीवियर। तो माइनर हम किसको कहेंगे? माइनर का मतलब कि जब स्टार्टिंग स्टेज रहती है। वैसे जो कैल्शियम होता है इसकी कमी बहुत लंबे समय तक अगर हमारे डाइट में कैल्शियम ना हो, मतलब हमारे खाने में कैल्शियम ना हो, या फिर हमारे जो शरीर है वो किसी भी तरह से कैल्शियम के उपजाऊ ना कर पाए, किडनी हमारे कैल्शियम के उपजाऊ ना कर पाए, वो यूरिन के थ्रू प्रॉपर कैल्शियम निकालती रहे, तो उस दौरान हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। वैसे कैल्शियम हमारे शरीर में पहले से ही स्टोर रहता है, सफिशिएंट अमाउंट में रहता है, जो हमारी हड्डियों में मौजूद होता है। लेकिन अगर लंबे समय तक हम इसको अपने खाने में ना लें तो फिर इसके लक्षण धीरे धीरे दिखने लगते हैं। तो पहला इसमें लक्षण है पुअर एपेटाइट, मतलब कि जो भी व्यक्ति होगा उसको भूख कम लगना शुरू हो जाएगी, ये पहला लक्षण है। तो व्यक्ति समझता नहीं, अगर स्टार्टिंग में उसको ऐसा दिक्कत होती है कि उसको भूख नहीं लगता तो वो सोचता है कि मे भी हो सकता है किसी वजह से मुझे भूख नहीं लग रही होगी, मैंने हो सकता है बहुत ही ऑयली खाना खा लिया होगा, या फिर सोते समय मेरा खाना अच्छे से पचा नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनमें लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, पुअर एपेटाइट हो जाता है, तो व्यक्ति इस लक्षण पे ध्यान नहीं देता है और फिर यही धीरे धीरे और भी लक्षण इसके साथ उभरने लगते हैं। जैसे क्या है? मसल्स क्रैम्प, मतलब कि जो मांसपेशियां हैं वहां पे व्यक्ति को दर्द महसूस होने लगता है, जैसे उसके हाथ हैं, पैर हैं, वहां की जो मांसपेशियां होंगी वो दर्द करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कैल्शियम की कमी हो रही है धीरे धीरे, और ये लक्षण धीरे धीरे आते हैं। फिर क्या है? बैक एंड नेक पेन, मतलब कि अब व्यक्ति को क्या होगा? कमर दर्द की समस्या हो जाएगी, कमर दर्द भी करेगा और उसका पैर भी दर्द करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो कमर है, कमर में पूरी जो रीढ़ की हड्डी है, अगर हम देखें तो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसी पे तो पूरा हमारा शरीर टिका हुआ है। हम बैठते हैं, चलते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सपोर्ट करती है। तो जो हड्डियां हैं उनकी मजबूती के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, हमको पता है। तो जब कैल्शियम की कमी हो रही है तो ये जो हड्डियां होंगी ये क्या होंगी? इनकी जो कमजोरी होगी वो सामने आएगी ही, इनमें कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा तो ये धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएंगे और इसलिए वहां पे व्यक्ति को दर्द होगा। तो ये जो दर्द हो रहा है, बैक पेन या लेग पेन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है। और जब व्यक्ति बैठता है तो उस दौरान उसे कमर में दर्द होती है, क्योंकि वहाँ की जो मसल्स होती हैं, वहाँ की जो हड्डियां होती हैं वो खिंचती हैं और उनमें ऑलरेडी कैल्शियम की कमी है, वो कमजोर हो रही है, इसलिए उनमें दर्द होता है। नेक्स्ट इसमें है ज्वाइंट पेन। तो जो ज्वाइंट्स होते हैं, मतलब हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जहाँ पे एक हड्डी दूसरी हड्डी मिलती है, तो दोनों हड्डियों का जो ज्वाइंट्स होता है वहाँ पे भी व्यक्ति को दर्द महसूस होता है। जैसे अगर हम घुटने की बात करें तो 40 साल के बाद बहुत से ऐसे महिला पुरुष हैं जिनकी ये कंप्लेन रहती है। 80% मैंने देखा है कि लोगों की कंप्लेन रहती है कि उनको कमर दर्द की समस्या है, उनको घुटने में दर्द की समस्या है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसकी कमी से होता है, जैसे अगर हम फोलिक एसिड ना लें, विटामिन सी ना लें, या फिर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उस दौरान भी जो बोन्स है उनकी समस्या हो जाती है, जॉइंट्स पेन की समस्या होती है। लेकिन यहाँ पे मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? कैल्शियम कर रहा है। तो कैल्शियम की अगर कमी है तो उसकी वजह से भी ज्वाइंट पेन, मतलब कि जो जोड़ होते हैं हाथ पैर में, वहां पे दर्द होने लगता है। जैसे अगर हम इस ज्वाइंट की बात करें, रिस्ट ज्वाइंट की बात करें, या फिर एल्बो ज्वाइंट की बात करें, तो इसमें दर्द होता है अगर कैल्शियम की कमी होती है। तो उस दौरान व्यक्ति ध्यान नहीं देता, वो फिर क्या करेगा? या तो वो थोड़ा बहुत मसाज वगैरह करेगा, एक्सरसाइज करेगा और सोचेगा कि इससे हमको रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी उसको रिलैक्स नहीं मिलता तो वो डॉक्टर के पास जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमको कहीं पे भी दर्द होता है तो हम मसाज करते हैं। मसाज करने का मतलब क्या होता है? मसाज करने की वजह से जो
जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कंटिन्यू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो हमारी कोई भी बॉडी की मसल्स है, हमारे शरीर की कोई भी मसल्स है, अगर उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो वहाँ की जो सेल्स होती हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती, क्योंकि जो ब्लड होता है वही ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर वहाँ सेल्स पे ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाएगा, और इस वजह से वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, डेड होने लगती हैं, और हमको दर्द की फीलिंग होती है। लेकिन अगर वहीं पे हम मसाज कर देते हैं तो ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने लगती है, और फिर हमको रिलीफ मिल जाता है। तो यही पर्पज होता है मसाज का। तो जब हमको जॉइंट पेन होता है तो उस दौरान क्या होता है, हम मसाज करते हैं, गर्म तेल हो गया या फिर कोई ऑइंटमेंट हो गया, उसको हम लगा के वहाँ पे मालिश करते हैं, इससे आराम हो जाता है। लेकिन ये भी क्या है, लक्षण है इसका, कैल्शियम की कमी का। नेक्स्ट इसमें है टायर्डनेस, मतलब जो व्यक्ति होगा उसको बहुत थकावट महसूस होगी, उसको पहली बात तो शरीर में दर्द हो रहा है, वो खाना भी नहीं खा रहा है तो उसको कमजोरी भी हो रहा है, और उसके साथ साथ उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा थकावट का एहसास होगा। नेक्स्ट इसमें 6 है वीक एंड ब्रिटल फिंगरनेस, मतलब कि जो ये फिंगर के नेल्स होते हैं, अंगुलियों के ये नाखून होते हैं, ये कमजोर हो जाते हैं अगर कंटिन्यू लंबे समय तक कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। तो उस दौरान बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जो ये नाखून होते हैं टूट टूट के निकलने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है। अगर लगातार लंबे समय तक कैल्शियम की कमी हो रही है तो फिर ये भी लक्षण देखने को मिल जाता है कि व्यक्ति के जो नाखून है वो टूट टूट के निकलने लगते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, टिंगलिंग सेंसेशन इन फिंगर्स एंड टो, मतलब कि जो व्यक्ति के हाथ पैर की उंगलियां हैं, जो पैर की उंगलियां हैं या फिर जो हाथ की उंगलियां हैं, उनमें व्यक्ति को झंझनाहट जैसा महसूस होगा। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको हाथ पैर में झंझनाहट जैसा हो रहा है, तो टिंगलिंग सेंसेशन इसको बोलते हैं। तो झंझनाहट के साथ साथ वहाँ पे शून्यपन की स्थिति भी हो जाती है, मतलब नंबनेस भी देखने को मिलता है, नंबनेस भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे झंझनाहट भी होगी और साथ ही क्या होगा, शून्यपन की समस्या भी अब धीरे धीरे उनके में देखने को मिल जाएगी। ये लक्षण किस वजह से हो रहा है, ये कैल्शियम की कमी की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, मतलब कि जो व्यक्ति होगा उसको खाना निगलने में भी गले में दर्द होगा, गले में परेशानी होगी। ये किस वजह से हो रहा है, ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब कैल्शियम की कमी होती है तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो स्टिफ होने लगती हैं, मतलब उनमें एक तरह से कड़ापन होने लगता है, साथ ही उसमें क्या स्पाज होने लगता है, मतलब वो ऐंठने लगती है। ये किस वजह से हो रहा है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो अगर कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहती है तो फिर ये भी हमको लक्षण देखने को मिलता है कि व्यक्ति जब खाना खाएगा तो उसको गले में दर्द की समस्या होती है खाने को निगलने में। नेक्स्ट क्या है, बोलेक्स एंड रिकेट्स, तो ये जो बोलेक्स या फिर रिकेट्स की समस्या होती है ये बच्चों में देखने को मिलती है, जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। बोलेक्स का क्या मतलब होता है, इसमें जो बच्चे के पैर होते हैं वो मुड़ जाते हैं, एक तरह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है पैरों का वो कुछ इस तरह से हो जाता है, बच्चों के पैर इस तरह से मुड़े हुए हो जाते हैं। ये किस वजह से हो रहा है, ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके शरीर में बहुत से ऐसे विटामिन होती हैं, बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है। तो खास करके इसमें किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की। क्यों, क्योंकि बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, और बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसकी हड्डियां क्योंकि मजबूत हो रही है, उसकी हड्डियां बढ़ रही हैं, और उस दौरान अगर उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो हड्डियां होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये जो बोलेक्स की बात कही जा रही है इसका मतलब है कि जो हड्डियां होती हैं या फिर जो पैर होते हैं उनका जो शेप होता है, आकार होता है, वो धनुष की तरह हो जाता है, इसीलिए इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलेक्स कहते हैं। तो ये पैर कैसे हो जा रहा है, मुड़ जा रहे हैं, बिल्कुल धनुष के आकार के हो जाते हैं, इसीलिए इनको बोलेक्स कहा जा रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब क्या है, सूखा रोग। तो जो सूखा रोग की समस्या होती है ये बच्चे में क्यों होती है, ये विटामिन डी की डिफिशियंसी भी है। अगर विटामिन डी की कमी रहती है बच्चे में तो उसको रिकेट्स की समस्या हो जाती है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना जरूरी है। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा, और इस वजह से कैल्शियम की कमी शरीर में हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि बच्चों को धूप में रखिए, मतलब उनको धूप दिखाइए, जिसकी वजह से उनके शरीर में कैल्शियम की जो भी नीड है उसको पूरा किया जाए, कैल्शियम की आवश्यकता को पूरा किया जाए, और बच्चे की जो विकास है, वृद्धि हो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो यही एक उद्देश्य होता है बच्चों को धूप दिखाने का, कि उनकी हड्डियों में, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो पाए, नहीं तो क्या होगा, रिकेट्स जैसी समस्या हो जाएगी। रिकेट्स में क्या है कि बच्चे की जो मसल्स होती हैं वो पूरी तरह से एक तरह से गल जाती हैं, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा जैसा बचता है। बच्चे के जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, उसका चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ निकल आता है।
जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पिजन चेस्ट। तो पिजन चेस्ट का मतलब होता है कि बच्चे की जो ये रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती हैं, ये बिल्कुल बाहर की तरफ उभर के आ जाती हैं। वैसे नॉर्मली क्या है, बच्चों की जो रिब्स हैं, हड्डियां हैं, ये फैली हुई रहती हैं, लेकिन जब कैल्शियम डिफिशियंसी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो उसकी वजह से इनका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। जो भी पसलियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, जिसमें फेफड़ा रहता है, तो ये जो बोन्स होती हैं, ये जो ऐसे रिब्स होती हैं, इनका विकास नहीं हो पाता और फिर यह क्या होती है, ये उभरी हुई हो जाती हैं और एक तरह से सिकुड़ जाती हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पिजन चेस्ट कहते हैं, मतलब कि कबूतर की छाती। तो ये जो कबूतर की छाती होती है, ऐसा जो लक्षण दिखता है बच्चे में, किसकी वजह से हो रहा है, ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है। तो ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको आप याद कर लीजिएगा अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पिजन चेस्ट भी पूछ लिया जाता है, बोलेक्स भी पूछा जाता है, रिकेट्स तो पूछा ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, इरेगुलर शेप ऑफ टीथ। अगर बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से जो उनका दांत निकलने का प्रोसेस होता है, पहली बात तो वो देर से निकलेगा, डिले टीथ होगा, दांत देर से निकलते हैं। इसके अलावा जो दांत निकलेंगे, उनका शेप सही नहीं रहता है, वो छोटे बड़े हो सकते हैं, या फिर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं अगर कैल्शियम की कमी होती है। नेक्स्ट क्या है, स्टिफनेस इन मसल्स। इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं कि जो मसल्स होती हैं वो अकड़ जाती हैं, एक तरह से उनमें कड़ापन हो जाता है, किसकी वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ स्लीप, मतलब कि जो भी व्यक्ति होगा उसको प्रॉपर नींद नहीं आती है, नींद की उसके अंदर कमी हो जाती है, और जब नींद की कमी होगी तो फिर व्यक्ति को क्या होगा, टेंशन होगी, टेंशन के साथ क्या होगा, उसको स्ट्रेस की समस्या होगी, और इसके बाद फिर सीवियर सिम्टम शुरू हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे लक्षण जिसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज्यादा समस्या हो जाती हैं। तो सीवियर सिम्टम कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो अगर हम देखें इसके सीवियर लक्षण, मतलब कि सीवियर सिम्टम इसके क्या होते हैं, तो इसमें जैसे फर्स्ट है मेंटल कंफ्यूजन। अब जो पहले हमने लक्षण पढ़ चुके थे, अगर हम फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, कैल्शियम की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती कंटिन्यू, फिर भी कैल्शियम की कमी हमारे शरीर को बनी रहती है, तो फिर अब क्या होता है, मेंटल कंफ्यूजन जैसी समस्या देखने को मिल जाती है। अब इसके लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, जैसे व्यक्ति को हेलुसिनेशन की समस्या होती है। हेलुसिनेशन का मतलब कि किसी भी चीज को पहचानने में, उसको परसेप्शन करने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, जो चीजें नहीं है उसके बारे में भी व्यक्ति को एहसास होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सामने वो चीज पड़ी है जो चीज वहाँ पे नहीं रहती है, या फिर उसको ऐसी चीजें सुनाई देती हैं जो वहाँ पे नहीं है, मतलब उसको रॉन्ग परसेप्शन होता है हर जगह पे, तो ये कंफ्यूजन उसको होता है। या फिर उसके अंदर डिलीरियम के लक्षण भी देखने को मिल जाते हैं। तो डिलीरियम क्या है, डिलीरियम भी एक भ्रम की स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि अभी क्या है, दिन है या फिर रात है, अभी क्या समय हुआ है, वो किस जगह पे है, या फिर उसके साथ जो भी व्यक्ति है वो उसका क्या रिलेशन है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिसके प्रति व्यक्ति को कंफ्यूजन होने लगता है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, डिलीरियम बोलते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है। इसके साथ ही क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कि अब व्यक्ति की जो याददाश्त है वो भी कम होने लगती है, क्योंकि अगर व्यक्ति की याददाश्त प्रभावित हो रही है तभी तो व्यक्ति परसेप्शन नहीं कर पा रहा है, किसी चीज को पहचान नहीं पा रहा है, अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि अभी क्या समय हुआ है, वो कहाँ पे है, क्योंकि उसकी याददाश्त क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है। वो कहीं पे भी और कोई चीज रख देता है तो फिर उसको भूल जाता है रख के कि मैंने ये चीज कहाँ पे रखी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो व्यक्ति में दिखाई देने लगती हैं अगर व्यक्ति का समय रहते ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसे कैल्शियम की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। तो अब ये जो लक्षण है, ये और भी बहुत सी डिजीज हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे इसके पहले हमने बात की कि बोन से रिलेटेड या फिर टीथ से रिलेटेड, मतलब कि जो हड्डियों की समस्या होती है, दांत की समस्या होती है, या हमारे मूवमेंट की समस्या होती है, इन सब में अधिकतर क्या होता है, कैल्शियम ही रोल प्ले करता है, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज्यादा अगर वर्क करता है तो हमारे हड्डियों के स्ट्रेंथन के लिए, हमारे हड्डियों के विकास के लिए, उसकी मजबूती के लिए, और साथ ही हमारे दांतों के लिए। इसके अलावा उसके बहुत से फंक्शन होते हैं, तो अगर इसके फंक्शन क्या है इसके बारे में आपको जानना है तो इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टूथ इरोजन। तो टूथ इरोजन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो टीथ की इनेमल वाली लेयर होती है ये धीरे धीरे निकलने लगती है, इसकी शेडिंग होने लगती है, मतलब ये झड़ झड़ के निकलने लगता है। ये अधिकतर देखा जाता है उन बच्चों में जो बच्चे दूध पीते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें देखने को मिलता है कि जो उनके दूध के दांत होते हैं उनमें टूथ इरोजन की समस्या देखने को मिलती है, वो दांत क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं, ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, या इसके और भी बहुत से कारण हैं, तो ये सबको हम पढ़ेंगे लेकिन किसी दूसरे वीडियो में।
नेक्स्ट क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होता है अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस दौरान। तो ये मैंने जब फंक्शन पढ़ाया था, कैल्शियम के फंक्शन जब हमने पढ़े थे, तो उसमें मैंने बताया था कि किस वजह से कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो किस वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, मतलब खून का थक्का नहीं जमता है। अब वहाँ पे जो कैल्शियम होता है, सिर्फ कैल्शियम काम नहीं करता है, कैल्शियम के साथ साथ जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन के भी रहता है। जब विटामिन के और कैल्शियम एक साथ मिलते हैं तब जाके ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप फंक्शन ऑफ कैल्शियम वाले वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्या है, ऑस्टियोपीनिया। जैसे इसमें दो टर्मिनोलॉजी है, एक है ऑस्टियो और एक है पीनिया। तो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो जो होता है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ऑस्टियोन से। ग्रीक वर्ड होता है ऑस्टियोन, जिसका मतलब होता है ऑस्टियो, और इसको बोलते हैं बोन्स, मतलब इनका मतलब होता है बोन्स। ऑस्टियो मतलब बोन्स, और ऑस्टियो वर्ड लिया गया है कहाँ से, ऑस्टियोन जो ग्रीक वर्ड है वहां से। नेक्स्ट क्या है, पीनिया। तो पीनिया का मतलब होता है डिफिशियंसी, मतलब किसी भी चीज की कमी। सीधा मतलब है कि अगर व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो इसकी वजह से जो नई बोन्स होती हैं, नई हड्डियां होती हैं, उनका निर्माण नहीं हो पाता है। अब जैसे हमारे शरीर में टूट फूट हमेशा होती रहती है, हमेशा नई सेल्स बनती रहती हैं और कुछ सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। तो ये हमारे अंदर प्रोसेस चलता रहता है, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन जब हमारे शरीर में किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत सारे संकेत हैं जो सिम्टम के रूप में दिखाने लगती है, और अगर हम उसको अवॉइड कर देते हैं तो फिर आगे चल के हमको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो ऑस्टियोपीनिया देखने को मिल रहा है, अगर मान लीजिए ऐसे सारे लक्षण दिख रहे हैं, इसका मतलब कि व्यक्ति में क्या है, ऑस्टियोपीनिया संबंधी दिक्कत हो रही है, मतलब कि नई जो बोन्स बननी चाहिए वो बॉडी में नहीं बन रही है। तो ये कब की कंडीशन होती है, ये किशोरावस्था की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे का विकास होता रहता है, जब बच्चे का 13 साल पूरा हो जाता है, उसके बाद की जो अवस्था होती है उसमें ऑस्टियोपीनिया जैसी समस्या देखने को मिल जाती है, अगर उसके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। नेक्स्ट क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें भी दो टर्म है, एक है ऑस्टियो और एक है पोरोसिस। तो ऑस्टियो का मतलब क्या है, बोन्स, जिसके बारे में अभी हमने बात की, और पोरोसिस का मतलब होता है कि जो बोन की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। बोन की डेंसिटी मतलब कि बोन का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, इस वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ये जो समस्या होती है देखने को मिलती है ओल्ड एज में, ये देखने को मिलती है ओल्ड एज में, मतलब कि जब वृद्धावस्था आती है, या हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति 45-50 की उम्र पार कर लेता है तो उस दौरान उसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि अब जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हमारा शरीर है उसकी जो कैल्शियम को अवशोषण करने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होने लगता है। और इस वजह से, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है वो भी बहुत तरह से हमारे शरीर के जो भी फंक्शन है, जो भी ऑर्गन है, उनको प्रभावित करती है। तो जब व्यक्ति की एज बढ़ने लगती है, एज बढ़ने के साथ साथ अगर उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसकी जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती है, कमजोर होने लगती हैं, और उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ये जो बोन्स है, अगर ये बोन्स है तो इसकी जो डेंसिटी होती है ये कम होने लगती है, इसमें छोटे छोटे ऐसे पोर्स बनने लगते हैं, और इस वजह से हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं। उस दौरान अगर हड्डियों पे किस तरह का चोट लग गया तो फिर टूट जाती है, और टूटने के बाद जो इनके जुड़ने की प्रक्रिया है ये बहुत लेट होती है। तो ये समस्या देखने को मिल जाती है। और क्यों आपस में लेट टूटती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई, इनका घनत्व क्या है, कम हो गया है। नेक्स्ट इसमें है ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी है ये एडल्ट में देखने को मिलती है, ये एडल्ट में देखने को मिलती है, मतलब कि जो युवा व्यक्ति होते हैं उनमें देखने को मिलती है। और जितनी भी हमें ये समस्याएं बढ़ रहे हैं ये सब महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो ऑस्टियोमलेशिया होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, बहुत वीक और बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी धक्का वगैरह लगता है तो हड्डियां जल्दी से टूट जाती हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों में क्या होता है, ऑस्टियोपेनिया मतलब कि पुरानी हड्डियों की अपेक्षा नई हड्डियों का विकास नहीं हो पाता, बहुत ही स्लो होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है जिस वजह से वो कमजोर हो जाती हैं।
ऑस्टियोमलेशिया मतलब कि हड्डियां बहुत ही सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं, जिस वजह से जल्दी से टूटने का रिस्क रहता है, थोड़ा सा धक्का लगने पे टूट जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, लास्ट सीजर मतलब कि अब व्यक्ति को क्या है, झटके की लक्षण भी देखने को उसमें मिल जाते हैं अगर कंटिन्यू उसके शरीर में कैल्शियम की कमी बनी हुई है तो। इसके अलावा व्यक्ति की जो हार्ट बीट होती है वो भी इरेगुलर हो जाती है, ये भी लक्षण देखने को मिलता है। तो जो कैल्शियम होता है वो छोटे छोटे बहुत से फंक्शन है जो हमारी बॉडी में करता है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन होता है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि जो कैल्शियम होता है ये सिर्फ हमारे शरीर की हड्डियों के विकास के लिए, उसकी मजबूती के लिए ही जरूरी नहीं होता है, इसके अलावा बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें ये सहयोग करता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उसमें ये सारे लक्षण देखने को मिल जाते हैं। और अगर स्टार्टिंग में जो लक्षण हो रहे हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते तो फिर ये सारे सीवियर लक्षण भी देखने को मिल जाते हैं, जिनको ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो समय रहते अगर इसके लक्षणों पर ध्यान दिया जाए तो सीवियर जो कंडीशन है वहाँ पे व्यक्ति को जाने से पहले इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।